आज की बड़ी खबर के साथ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोगों का फैसला बैलेट बॉक्स में कैद होने के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। ट्रंप 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कमला हैरिस को 3 सीटें हासिल हुई हैं। तो देखिए अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं और वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। और आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना का दौर जारी है और जो अभी परिणाम सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बढ़त अभी ट्रंप को है। 19 सीटों पर ट्रंप को बढ़त हासिल है, जबकि कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, उनके हिस्से में 3 सीटें आई हैं। हालांकि 8 करोड़ लोग पहले ही अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले चुके थे। अब वोटिंग जो है वो हो चुकी है। वोटों की गिनती जारी है। 50 राज्य हैं, 50 राज्य की 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, जिसमें से जो जादुई आंकड़ा है, जब हम भारत की बात करते हैं, जादुई आंकड़े की बात करते हैं जिस तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उसी पार्टी का राष्ट्रपति बनेगा, तो वो जादुई आंकड़ा है 270 का। 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होना बहुत जरूरी है और उससे ज्यादा का आंकड़ा जरूरी है, जिसका जो 270 के आंकड़े को जो पार्टी छुएगी, भले ही डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, वही उन्हीं का उम्मीदवार जो है वो राष्ट्रपति भी बनेगा। पिछली बार यानी कि जो पिछले चुनाव हुए थे अमेरिका में, उन चुनावों में 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले थे डेमोक्रेट्स को, जबकि 232 डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स को मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक चुनाव हार चुके हैं और एक चुनाव जीत चुके थे, यानी कि राष्ट्रपति वो रह चुके हैं। जबकि कमला हैरिस की जो पार्टी है डेमोक्रेट, कमला हैरिस अभी उपराष्ट्रपति है और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। और ये देखिए, ये अभी तक का आंकड़ा आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 54% वोट मिल चुका है, जबकि कमला हैरिस के हिस्से में यानी कि डेमोक्रेट्स के हिस्से में 45% वोट आया है। तो ये अभी वोट शेयर आप देख रहे हैं, जबकि अभी का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक ये इस शुरुआती जो परिणाम आए हैं उसमें बढ़त है डोनाल्ड ट्रंप को। ये देखिए 19 का आंकड़ा, 19 जो सीटें हैं, आप उसको बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो 19 सीटें अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, जबकि कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के हिस्से में 3 सीटें आई हैं। तो ये पल पल बदलेगा क्योंकि वोटों की गिनती जारी है। धीरे धीरे वहाँ पर गिनती होती है। बैलेट पेपर से वहाँ पर चुनाव हुए हैं। वहाँ पे जो चुनाव की प्रक्रिया है काफ़ी जटिल है यूएस में, और बल्कि पहले से ही वोटिंग शुरू हो जाती है और 8 करोड़ वोट तो अर्ली वोटिंग के दौरान हुए थे। तो ये कुल मिलाकर के अभी का आंकड़ा। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे वहां पर आने शुरू हुए हैं, जब वोटिंग खत्म होती है तो एग्जिट पोल भी आता है। और ये देखिए, ये इंडियाना प्रांत को आप देख रहे हैं। इंडियाना में काफ़ी ज़्यादा बढ़त है। इंडियाना डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। ये देखिए 61.4% जो वोट शेयर है वो ट्रंप को मिला है, जबकि कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी काफ़ी पीछे 37% तक पहुंची है। और ये आपके सामने, और नीचे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना वोट मिला है। और देखिए कुल अगर आप ये देखेंगे तो इलेक्टोरल वोट कुल 11 यहाँ पर है, और जबकि प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए रिपब्लिकन पार्टी के हिस्से में 61.3% वोट उनके फेवर में वहाँ पर गया है इंडियाना प्रांत में। इंडियाना प्रांत, हालांकि ये पूरा जो मुकाबला है यहाँ कांटे की टक्कर है। और ये केंटुकी की तस्वीर आप देख रहे हैं। केंटुकी प्रांत में देखिए कौन कौन आ गया। केंटुकी स्टेट में 69% वोट शेयर के साथ ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, देखिए कैसे यहाँ पर उसने लीड किया है, जबकि कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी केवल 30% वोट शेयर यहाँ पर हासिल कर पाई है। 97,288 वोट कमला हैरिस की पार्टी को मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, ये देखिए कितना ज़्यादा आगे बढ़ती हुई, 2 लाख से ज़्यादा वोट केंटुकी में ट्रंप की पार्टी को मिले हैं। और ये अमेरिका का बॉस कौन, पूरी दुनिया की निगाहें इस पे है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कुछ तय होने वाला है। बहुत सारे मुद्दों पर यूएस का रुख क्या रहेगा ये तय होने वाला है। भारत के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप आएंगे या फिर कमला हैरिस आएगी। कमला हैरिस
आपको बता दें कि कमला हैरिस अभी उपराष्ट्रपति, और हालांकि रिपब्लिकन्स की तरफ से जो बाइडेन, माफ कीजिएगा, डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन को पहले राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन जो बाइडेन जो है वो काफ़ी, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट पहली हुई तब उसके बाद काफ़ी कमज़ोर साबित हुए। उसके बाद बीच में ही कमला हैरिस को आगे लाया गया, यानी कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद से ही कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला लगातार देखने को मिल रहा है, और जो ज़बानी जंग है वो भी देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हालांकि देखिए, अगर यूएस में जो सबसे ज़्यादा नज़र है वो स्विंग स्टेट्स पे रहेगी, यानी कि उन स्टेट्स पे रहेगी जहां के वोटर्स ने अभी तक कुछ तय नहीं किया था, जिन वोटर्स के मुद्दे बहुत क्लियर नहीं थे, उन स्विंग स्टेट्स में कहा जाता है कि जो जीतेगा वो राष्ट्रपति चुनाव जीतेगा। और ये जो स्विंग स्टेट्स है ये बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया आता है, नॉर्थ कैरोलिना आता है, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिज़ोना आता है। और हालांकि जो 3 स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। बारिश होने का मतलब ये कि क्या वोटर्स उतना घर से बाहर निकले जितना निकलना चाहिए था, ये देखने वाली बात होगी। और ये स्विंग स्टेट्स, वैसे भी पेंसिल्वेनिया के लिए कहा जाता है कि जो पेंसिल्वेनिया जीता है वो यूएस का चुनाव जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है वहाँ के इलेक्शन के लिहाज से। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्रंप ने 4 और सीटों पर जीत हासिल की है। 4 और प्रांतों में जीत हासिल कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसी के साथ जो आंकड़ा है वो लगातार अब बढ़ता हुआ, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप अभी शुरुआती जो रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं उसमें जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 23 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कमला हैरिस की पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, 3 सीटों पर ही बने हुए हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ता हुआ लीड की तरफ जाते हुए, हालांकि देखिए अभी ये बहुत शुरुआती चीजें हैं, चूंकि जादुई आंकड़ा 270 का है। 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा अमेरिका का यूएस का चुनाव। अमेरिका का चुनाव, यूएस का चुनाव वो जीत जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती जो नतीजे आ रहे हैं उसमें काफी अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए 23 प्रांतों में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, 23 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कमला हैरिस की पार्टी, कमला 3 सीटों पर। और देखिए ये एक और स्टेट का हम आपको दिखा रहे हैं। वर्मोंट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कमला हैरिस की पार्टी ने जीत हासिल की है। 69% वोट शेयर कमला हैरिस की पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास जाता हुआ, जबकि यहां पर पिछड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हिस्से में 28% वोट यहां पर गया है। 6772 सिर्फ वोट गया है, जबकि कमला हैरिस की पार्टी के हिस्से में 16,660 वोट वर्मोंट में गया है। तो इंडियाना में आपने देखा जहां एक तरफा है। तो देखिए, ये अगर आप देखेंगे जो नतीजे आ रहे हैं ये एक तरफा जा रहे हैं। प्रांतों ने एक तरफा अपनी पार्टी को चुना है, जहां इंडियाना में, केंटुकी में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी खासी जीत मिली है, वहीं जहां कमला हैरिस हैं वहां अच्छी खासी, और वोट, एक मुश्त वोट वहां पर पड़ा है। तो ये बहुत बड़ा अंतर। अभी डोनाल्ड ट्रंप काफी अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए 23 सीटों पर डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कमला हैरिस 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। तो अमेरिका का अगला बॉस कौन होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, और खास तौर से भारत के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।